नमस्कार सखियों, मम्मी सब कर सकती है मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ पशुपतिनाथ व्रत की पूजा कैसे करते हैं और क्या इसकी विधि विधान रहती है। तो विधि विधान तो आप लोग देख ही रहे हैं कि पूजा कैसी हो रही है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसका व्रत क्यों किया जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो और बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और किसी के पैसे नहीं बच रहे हैं, किसी के घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, यह मान लें कि हम सभी प्रकार से हताश हो गए हैं और हम कहीं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो फिर पशुपतिनाथ के नाम की यह पूजा की जाती है, भोलेनाथ की। तो मैं इसी पूजा को आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यह पूजा 5 सोमवार को की जाती है। तो 5 सोमवार को ये नहीं कि सावन के महीने में ही की जाती है, पूरे साल भर में किसी भी महीने यह व्रत को उठाया जाता है। तो 5 सोमवार यह व्रत किया जाता है। तो मैं आगे इसकी और विधि विधान बताती हूँ कि जब पहले सोमवार से यह व्रत करते हैं तो सुबह सारी सामग्री लेकर के भोलेनाथ के पास जाते हैं और इस प्रकार से पूजा करते हैं और पूजा करके फिर वापस आ जाते हैं। फिर महिलाएं इसमें कुछ भी फल फूल या कुछ भी इसमें प्रसादी ले लेती हैं। फिर शाम के समय जब पूजा करने जाती हैं तो फिर 6 दिए जला करके जाती हैं और उसमें 3 दोने प्रसाद लगाती हैं। कुछ मीठा प्रसाद है, हलवा है, कुछ भी मीठा प्रसाद। तो इसमें 3 दोने में 2 दोने तो शंकर भगवान के पास चढ़ा कर आ जाते हैं और 1 दोने का प्रसाद वो वापस घर पर ले आती हैं। जब वापस शाम के घर पर आती हैं तो 1 दिया वापस ले आती हैं। 6 दिए में से 5 दिए तो भोलेनाथ को वहाँ पे लगा देती हैं और 1 दिए को घर के पास वापस ले आती हैं। वहाँ पर पूजा आरती सब पूरी कंप्लीट होने के बाद में फिर घर वापस आती हैं। तो वह दिया को दरवाजे के पास लगाती हैं इस प्रकार से और फिर घर के अंदर आती हैं और फिर इसके बाद में जब शाम की उस प्रसादी को भोजन के साथ लिया जाता है। इस प्रकार से यह पशुपतिनाथ की पूजा होती है। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 6 दिया लगाया गया है। 6 दिया में से 1 दिया उठा लिया जाएगा और ये देखिए यहाँ पर भोग भी लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 दोने तो भोग यहाँ पर शंकर भगवान को चढ़ा दिए हैं और 1 कटोरी में ये प्रसाद को रख लिए हैं वापस घर ले जाने के लिए और दिया को भी प्रज्वलित किया जा रहा है। यहाँ पर श्रीफल चढ़ाया जाएगा। जो भी दक्षिणा रहती है तो इसी के साथ में भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं। इस प्रकार से भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारी जो भी मनोकामना हो आप सब जानते हैं पूरी करें। हमारे घर में जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो और किसी भी प्रकार से दिक्कतें आ जाती हैं अचानक, तो उसे पूरा दूर करें और हमारे घर में खुशहाली बनाए रखें। इस प्रकार से भोलेनाथ से सच्ची भावना से प्रार्थना करके मनोकामना पूरी करते हैं और पूजा हमारी कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा हो जाती है और आरती भी की जाती है। ओम जय शिवे ओमकारा, भोले जय शिवे ओमकारा। प्रार्थना करके मनोकामना पूरी करते हैं और पूजा हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मंदिर से जब घर आते हैं तो 1 दिया बचाकर जो लाए हुए रहते हैं उसको जला देते हैं दरवाजे के पास और शाम का भोजन तैयार करते हैं और वो प्रसादी भोजन के साथ खाते हैं और फिर इसके बाद में हमारा व्रत कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगली वीडियो के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।